इसलिए कि पीर वो होगा जो सुन्नत का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो नमाज का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो मसलक के आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग होगा। इस दौर में मसलक के आला हजरत हमारी पहचान है। जो मसलक के आला हजरत को नहीं मानता, दिल से मुस्तफा का आशिक नबी की नात सुनेगा तो यकीन जानिए नबी की नात सिर्फ कान से नहीं सुनी जाती, बल्कि नबी की नात रूह के जरिए से सुनी जाती है। जो मुस्तफा करीम की नात सुनता है उसका रिश्ता नबी पाक से सिर्फ उसके जिस्म का नहीं होता, बल्कि उसकी रूह का रिश्ता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते मुबारक से होता है। और हम कुरान के जरिए ये पूरी दुनिया को कहते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी हर मोमिन के जान से ज्यादा करीब है। तो गुलाम मुस्तफा जब नात पढ़ेगा तो आप नात सुनेंगे और दिल में ये ख्वाहिश करेंगे कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, अरे मेरे घर में भी हो जाए चरागा या इसलिए मेरे भाई आपको फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस्ताद अगर शागिर्द को मारे तो उसे ये नहीं कहता कि तू चिल्ला, उसे ये नहीं कहता कि तू जोर जोर से रो, आंसू निकाल, ना, ये कहने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि चोट लगेगी, बंदा चीखेगा, चीख मारेगा, रोएगा। जब दर्द होगा, जाहिर सी बात है जब तकलीफ होगी तो दिल के अंदर से बेताबी निकलेगी, बंदा चीख जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी हमारे कफील अंबर साहब ने आपको बताया सहाबा के इश्क रसूल के हवाले से। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उनको किसी तकरीर की जरूरत नहीं थी, उनको किसी आलिम की जरूरत नहीं थी, उनके दिलों में मुस्तफा का प्यार डालने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो खुद मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि मदीने का दुश्मन जब कुफारे कुरैश, जब नबी के दुश्मन ये मदीना शरीफ के अंदर जब ये अपना चाहने वाला भेजता है और ये मालूम करना चाहता है कि ए मेरा चाहने वाला, जरा तू जा तो नबी की बारगाह में, जरा पता तो करके आ कि मुस्तफा के आशिक मुस्तफा करीम से कैसी मोहब्बत करते हैं, उनके पास कौन सा हथियार है, उनके पास कौन सी तलवार है कि वो जहां जिस जंग में भी जाते हैं वो हर जंग को जीत जाया करते हैं, नाकाम कभी नहीं होते हैं, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटते हैं, उन्हें फतह और नुसरत होती है। आखिर माजरा क्या है, आखिर फलसफा क्या है? उर्वा बिन मसूद की जात है, वो पहुंचते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बारगाह में। ए मेरे नबी से प्यार करने वालों, जरा जहन लगाकर मेरी बातों को सुनना और अपने दिल के तख्ती पर इसे लिख कर ले जाना। हजरत उर्वा बिन मसूद सफीर बन के आते हैं, क्या देखना चाहते हैं कि मुसलमानों के पास कौन सी ताकत है, मुसलमानों के पास कौन सा हथियार है कि ये हर जंग को जीत जाते हैं, ये हर जंग में फतह और नुसरत पाते हैं। जब उर्वा बिन मसूद पहुंचा है मदीना, क्या देखता है, उसकी आंखें जब देखती है हैरत ज़दा हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्या देखता है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने चाहने वाले सहाबा है वो सारे के सारे सहाबा हाथ बांधकर अदब से मुस्तफा करीम की बारगाह में खड़े हैं। ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे और आपके आका कौनैन के दूल्हा, दोनों आलम के वाली, सय्याह लामा का सैयद इंसोजा, हजरत ताई हलीमा के जिगर के पारे, हजरत आमना के राज दुलारे, वो नय्यरे बतहा, वो शहंशाह हसीना, वो ततिम्मे दौरा, वो सरखैले ज़ोहरा जमाना, जिसके बारे में एक पंजाबी शायर कहता है। वो क्या कहता है? मुख चंदर बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाज नूरानी है, काली सुल्फते अक मस्तानी है, मखमूर अकी हिम्मत भरिया, इस सूरत नू मैं जाना था, जानान के जाने जहाना था, सचा का तेरा भी में शाना था, जिस शान तुशाना सब बनिया, सुभान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसना का, मा
ताला का, जिसके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते हैं लमियाती नज़ीरों का फी नज़री मिसले तू नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। आला हजरत जिस मुस्तफा की शान बयान करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाने मुबारक के बारे में कलम को उठाते हैं तो आला हजरत का इश्क बोल पड़ता है। आला हजरत कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वकान गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत कभी मुस्तफा जाने रहमत के होंठ की तारीफ करते हैं तो फिर आला हजरत वो बरेली का आशिक, वो बरेली का ताजदार अपने कलम को उठाता है, उठाकर लिखता है पतली पतली गुले कुदसी की पतिया उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फिर आला हजरत मुस्तफा के ज़बाने मुबारक की तारीफ करते हैं तो आला हजरत अपने कलम को उठाते हैं, उठाकर लिखते हैं वो ज़बान जिनको सब गुण की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत मुस्तफा के शिकमे मुबारक की तारीफ करते हैं वो बरेली का ताजदार अपने कलम को उठाता है और उठाकर लिखता है कुल जहां मिलके और जौ की रोटी जैसा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत मुस्तफा के हाथ की तारीफ करते हैं, बरेली का ताजदार कहता है हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वो बरेली का ताजदार कभी मुस्तफा के तलवों की तारीफ करता है, अपने कलम को उठाता है, उठाकर लिखता है, वो उठाकर लिखता है जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वो बरेली का ताजदार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अपने कलम को उठाता है और पूरी दुनिया के माओ को ये पैगाम देता है माओ सुनो, जब तू बच्चा पैदा करती है तेरा लाल दुनिया में आता है वो अपने घर के अंदर भी रोशनी पैदा नहीं कर सकता, लेकिन ये आमना का चांद है जरा इसे तो देखो, जब ये आया है पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। और आला हजरत कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे अंधे शीशों में चमका। जरा मोहब्बत को और पेश कीजिए, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। सुनिए हजरत उर्वा बिन मसूद पहुंचते हैं, क्या देखते मेरे नबी के जितने सहाबा है सारे हाथ बांधकर अदब से मुस्तफा करीम की बारगाह में खड़े हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम वजू फरमा रहे हैं, आका वजू फरमा रहे हैं। उर्वा बिन मसूद क्या देखता है, मुस्तफा करीम वजू फरमा रहे हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अपने ज़बाने मुबारक से कुल्ली फरमाते हैं तो सहाबा उस कुल्ली के पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते हैं बल्कि सहाबा अपने हाथ में ले लिया करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सहाबा अपने हाथ में ले लिया करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बाने मुबारक से लुआबे दहन निकालते हैं बाहर, सहाबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे मुबारक को जमीन पे नहीं गिरने देते हैं बल्कि वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और आपको पता है जिनको ना मिल पाता वो क्या करते थे, एक दूसरे के हाथ से चस्पा करते थे, ऐसे मलते थे, फिर वो अपने हाथ को अपने पेशानी पे फेर लेते थे, फिर वो अपने हाथ को अपने चेहरे पर फेर लेते थे। उर्वा बिन मसूद देखता है, उल्टे पांव वापस चला जाता है। इस्लाम के दुश्मन ने पूछा था उर्वा बिन मसूद से, ऐ उर्वा बिन मसूद तू मेरा सफीर बन के गया था, जरा मुझे ये तो बता तू क्या देख कर आया है, मुसलमानों के पास कौन सा हथियार है, मुसलमानों के पास कौन सी ताकत है। उर्वा बिन मसूद लर्जा बर अंदाम है, बोल नहीं रहा है। तो इस्लाम के दुश्मन ने कहा था, ऐ उर्वा बिन मसूद बोलता क्यों नहीं है, अरे तूने कैसरो किसरा के ताज और महलात को देखे हैं, ऐ उर्वा बिन मसूद बोल, तूने सोने के कुर्सी देखे हैं, लेकिन तू मुस्तफा करीम के दरबार में क्या देख कर आया है कि तू बोलता नहीं है, तेरी जबान खामोश है। तो उर्वा बिन मसूद ने कहा था, हाँ तू सही कहता है, मैंने कैसरो किसरा बादशाह को देखा, मैंने सोने के कुर्सी देखे, लेकिन मैंने मदीने के अंदर जो मंजर देखा है वो आज तक मेरी आंखों ने ऐसा मंजर नहीं देखा। तो कहा क्या देखा है, तो कहा मैं ये देखा हूँ कि मुस्तफा करीम के चाहने वाले अपने नबी से, अपने आका
से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो मुस्तफा करीम के लुआब को भी जमीन पे नहीं गिरने देते हैं। जो कौम अपने नबी से, अपने मुस्तफा से इतना प्यार करे कि लुआब को भी जमीन पे ना गिरने दे, उस कौम के रहनुमा पे अगर तू उंगली उठाएगा तेरे उंगली को काट दिया जाएगा। अगर तू आंखें निकालेगा तेरी आंखों को निकाल दिया जाएगा। अगर तू जबान चलाएगा तेरी जबान को काट दिया जाएगा। क्योंकि दीवाना ये मचल कर कहता है मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का सेवा है मोहम्मद से वफा। मुसलमानों का सेवा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा जहन को करीब तो करे आप। ये नबी के सहाबा है जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जिनके पास कोई ताकत नहीं है। वो सिर्फ हमें यही पैगाम दे रहे थे कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हाँ, यही उनके पास हथियार है, यही उनकी ताकत है कि वो मुस्तफा करीम से सच्ची मोहब्बत किया करते थे, वो आका से सच्ची मोहब्बत किया करते थे। इस महफिल में जश्न गौसुल वरा में आने वालों सुन्नी मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपके पास दावा तो है कि आप मुसलमान हैं, आज आपके पास दावा तो है कि आज आप मुसलमान हैं। माशाअल्लाह आपके सरों पे टोपियां भी नजर आ रही है। कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ियां भी नजर आ रही है, जिनके कपड़े भी अच्छे नजर आ रहे हैं, जिनके हाथों की घड़ी भी महंगी नजर आ रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपके सीनों के अंदर मुस्तफा करीम की सच्ची मोहब्बत नहीं है। आज देखिए तो सही, आज जरा इस फलसफे को समझिए तो सही। पूरी दुनिया ने मिलकर हमारे अकीदे को हमसे छीनना चाहा, पूरी दुनिया ने मिलकर हमारे ईमान को हमसे छीनना चाहा। आज पूरी दुनिया के लोग, बड़े से बड़े लोग आज नबी के आशिकों से, उसके सीने से ईमान जैसी दौलत को छीनना चाहते हैं। मेरे भाई, आज देखिए तो सही, अलग अलग तरीके के फिरके उठ रहे हैं, अलग अलग तरीके के अकीदे वाले लोग हमें नजर आ रहे हैं। जो ये कहता है कि मैं सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को मानता हूँ, जो ये कहता है कि मैं सिर्फ मौला अली को मानता हूँ। जो कोई एक ऐसा शख्स उठता है किसी आज भारत के किसी सरहद के पास से, जो हमें ये कहता है कि मैं तो सिर्फ मौलाई हूँ, मैं तो सिर्फ मौला अली को मानता हूँ, इसके सिवा हम किसी को नहीं मानते हैं। आज जगह जगह से आपको तोड़ा जा रहा है, आज जगह जगह से आपको मजरूह किया जा रहा है, आज अकीदे के नाम पर आपके ईमान को लूटा जा रहा है। आज बड़ी दाढ़ी रखने वाला, अपने सर पे अमामा बांधने वाला, अपने ऊपर लंबा जुब्बा पहनकर आने वाला हमें ये कहता है मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ। वो कभी अकीदे के नाम पर आपको बहकाता है, वो कभी सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत के नाम पर आपको बहकाता है, वो कभी सिर्फ मौला अली की मोहब्बत के नाम पर आपको बहकाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज अगर आप किसी अकीदे के साथ जुड़ जाते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज अगर आप हट जाएंगे तो आज आपको गुमराह कर दिया जाएगा, आपके सीनों के अंदर से इश्क़ रसूल को छीन लिया जाएगा। तो हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन मुक़द्दस उलमा की मौजूदगी में तो फिर आपको किस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जहां पर आपको अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत भी मिल जाए, हजरत उमर की अदालत भी मिल जाए, हजरत उस्मान गनी की सखावत भी मिल जाए, हजरत मौला अली की शुजाअत भी मिल जाए, हजरत अमीर माविया का प्यार भी आपके सीनों में आ जाए। तो हाँ, इन उलमा की मुक़द्दस मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली के किसी मरकज पे चले जाएंगे आपको ये मोहब्बत नहीं मिलेगी, बंबई के किसी मरकज पे चले जाएंगे ये मोहब्बत आपको नहीं मिलेगी, आप हैदराबाद के किसी ओहदेदारान के पास चले जाएंगे आपको ये मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो हमसे पूछिए मौलाना, हम कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए, हम किसको माने जहां पे हमें सिद्दीक़ अकबर
की मोहब्बत का भी पता मिले, जहाँ पे उमर फारूक की मोहब्बत का भी पता मिले, जहाँ पे उस्मान की मोहब्बत का पता मिले, जहाँ पे मौला अली की मोहब्बत का पता मिले, जहाँ पे अमीर माविया के प्यार का हमें दर्श मिले। तो हाँ, कहना चाहता हूँ, किसी मरकज पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी बंबई की सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर सारी मोहब्बत को एक जगह पे पाना चाहते हो तो आप बरेली के सरजमीन पे टूटी हुई चटाई पर बैठकर एक नबी का आशिक रहता था, जिसने पूरी जिंदगी हमें यह पैगाम दिया कि सुनो, करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। तो बरेली से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, बरेली को अपना मरकज जानिए, जहां से आपको सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का पता मिलेगा, जहां से आपको सहाबा की मोहब्बत का दर्श मिलेगा, वहीं पे आपको अहले बैत की मोहब्बत का भी दर्श मिलेगा। वहीं पे ये बताया जाएगा कि हजरत अमीर माविया भी नबी के आशिक है, वहां पे ये बताया जाएगा कि हजरत अमीर माविया भी मुस्तफा करीम के प्यारे सहाबा है। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई बरेली से हटता है, वो ये तो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कोई बरेली से हटकर ढोलकी बजाने लगता है, कोई डमरू बजाने लगता है, कोई सर पे पगड़ी बांधकर पागल होने लगता है। हम कहते हैं ढोलकी बजाने की जरूरत नहीं है, डमरू बजाने की जरूरत नहीं है, प्लेट और पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। आप बरेली के सरजमीन पे, यहाँ तुझे बरेली का एक ताजदार मिलेगा, इल्म का एक पहाड़ मिलेगा, एक आशिक सादिक मिलेगा, जो ढोलकी वाले के ढोलक को फाड़ देता है, जो डमरू वाले के डमरू को तोड़ देता है, और ये पैगाम देता है, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न। इसलिए मेरे भाई, लंबी दाढ़ी देखकर या लंबा जुब्बा देखकर या हमामा देखकर बहक मत जाना। आज पीर साहब अगर हमारे यहाँ आते हैं, नमाज का वक्त होता है, तो हम पीर साहब को कहते हैं हजरत नमाज पढ़ने चलिए, तो हजरत हमें कहते हैं कि तुम जाओ नमाज पढ़ने, मैं यहीं बैठ के अकेले में नमाज पढ़ूंगा। ऐसे पीर साहब को कहिए कि हजरत अकेले में नमाज मत पढ़िए, आप हमारे मुक्तदा बनिए, आप हमारे पेशवा बनिए, हम आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, और ये हम देखना चाहते हैं कि हमारे पीर कैसे नमाज पढ़ते हैं, हम अपनी पीर की तरह नमाज पढ़ेंगे। इसलिए आज पीरों ने भी सुन्नियत का बड़ा खसारा किया है, बड़ा खसारा किया है। वो हाथ में 5-5, ओ भैया ओ क्यों लो, जब मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, असद भाई पढ़ेंगे ना, सही करवा दीजिएगा ना, ठीक है? जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम की इस महफिल से मेरे भाई एक ईमान, एक अकीदा, एक पैगाम लेकर जाइए। ऐसे पीर साहब का दामन नहीं पकड़िए जो आपको दिखाकर नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं हुजरे में नमाज पढ़ूंगा, पीर साहब हुजरे में कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं, आपको गुमराह करते हैं। जो दिखाकर नमाज ना पढ़े, उनके मुरीद होने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं है। एक बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े जाहिद थे, बड़ा गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया है, मेरे परवरदिगार मेरे ऊपर से तू नमाज को माफ कर दे। गौर से सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाई, उसके ऊपर से नमाज माफ कर दी। लेकिन जब वो रात में सोकर सुबह में उठते हैं तो अकल उनकी जा चुकी थी, अकल उनकी
जा चुकी थी, क्योंकि हर अक्ल वाले के ऊपर नमाज फर्ज होती है। पागलों के ऊपर नमाज नहीं होती, बेअक्लों पे नमाज नहीं होती। अगर तेरा पीर अकल वाला है तो उसे कह मसलक के आला हजरत के मुताबिक हमें नमाज पढ़ के दिखा, हम तेरे दामन को पकड़ेंगे और हम बरेली चलेंगे और बरेली से बगदाद चलेंगे और बगदाद से मदीना जाएंगे मुस्तफा की बारगाह। हाँ, इसलिए इस इलाके में, खास करके बंगाल के इलाके में पीर बहुत घूमते रहते हैं। महंगा कपड़ा पहनने वाला पीर नहीं होता, धोखा मत खाइएगा। हाँ, लंबी दाढ़ी वाला पीर नहीं होता। सुनो, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि अगर कोई हवा के दोष पे भी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े, लेकिन उसके अंदर अगर मेरी कोई सुन्नत मौजूद ना हो, उसके पीछे मत पड़ना, तुम शरीयत मुस्तफा का पाबंद। इसलिए कि पीर वो होगा जो सुन्नत का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो नमाज का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो मसलक के आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग होगा। इस दौर में मसलक के आला हजरत हमारी पहचान है। जो मसलक के आला हजरत को नहीं मानता, हम उस पीर को पीर नहीं। इसलिए कि मेरे नबी के जमाने में हजरत अली ईमान की दलील थे। नबी के सहाबा ये फर्क करना चाहते थे कि ये आदमी मुनाफिक है या मोमिन है, तो वो मौला अली के नाम का नारा बुलंद करते थे। मौला अली के नाम से जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, सहाबा जान जाते ये मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझा जाता, सहाबा जान जाते ये मुनाफिक है। इस दौर में जिस खानकाह में या जिस कॉलेज के अंदर या जिस मदरसे के अंदर मसलक के आला हजरत का नारा लगाओ, अगर पीर भड़क जाए तो समझना कि दाल काली है, अगर पीर मचल जाए तो समझना ये मरकज भी है और मसलक के आला हजरत। जरा जोर से भाई, सारे मजमा बोले इश्क मोहब्बत। यही खामोशी आपकी कभी कभी आपको बहका देती है। खामोश नहीं, आला हजरत के नाम पे कैसी खामोशी ना मेरे भाई। आज आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं ना, उस गौसे आजम की अजमत के बारे में अगर किसी ने बताया है तो वो बरेली का अहमद रजा। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं थोड़ी सी एक झलक आपको दिखाता हूँ। हुजूर मुहद्दिसे आजम हिंद के छौछवी है, बड़ा गौर से सुनिएगा। हुजूर आला हजरत की बारगाह में तालीम लेने के लिए जा रहे हैं। अपने जमाने के मुहद्दिसे आजम हिंद के छौछवी आले रसूल है। ऐ लोगो, एक सैयद की क्लिप में देख रहा था जो तकरीर कर रहे थे और उनके सामने मसलके आला हजरत का नारा लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि सैयदों के सामने आला हजरत का नारा नहीं लगाओ। वो कह रहे थे कि सैयदों के सामने आला हजरत का नारा नहीं लगाओ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सैयदों की पहचान, सैयदों की इज्जत, सैयदों का एहतराम किसने कराया? वो तो कोई और बात नहीं, बरेली का ताजदार है। तो अगर बरेली के ताजदार ने हमें सैयदों का एहतराम बतलाया, तो क्या हम सैयद होने के नाते बरेली वाले ताजदार जो पूरी जिंदगी टूटी हुई चटाई पर बैठकर मुस्तफा के गुण गाते रहे, नबी का प्रचार करते रहे। आले सऊद ने बरेली के ताजदार को कहा था, ए अहमद रजा, बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े दाढ़ी वाले, बड़े से बड़े मुल्ले ये हमारे डॉलर पे बिक गए हैं। अहमद रजा
पैसा चाहिए पैसा ले लो, मकान चाहिए मकान ले लो, दुकान चाहिए दुकान ले लो, खेत चाहिए खेत ले लो, खलियान चाहिए खलियान ले जो। लेकिन बरेली के ताजदार ने कहा था अहमद रजा को तेरी दौलत नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरे पैसे नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरा रुपया नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहता है तो मुस्तफा के दरबार में रहने के लिए एक रात दे दे, बरेली के ताजदार के लिए। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इसलिए खानकाहों की इज्जत, खानकाहों का एहतराम, एक जाहिल सैयद को भी आला हजरत ने अपने कंधे पर बैठाकर पूरी दुनिया को बताया कि आले रसूल वो होता है, चाहे वो जैसा हो उसके अमल नहीं देखे जाएंगे, उसकी निस्बत की वजह से की वजह से उसका एहतराम किया जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब आप अपने जाहिरी हयात से थे तो आपके दरबार में एक सैयद आए आले रसूल, उनके चेहरे पर कोई दाढ़ी भी नहीं थी, वो कोई आलिम भी नहीं थे, मुफ्ती भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, दाढ़ी भी नहीं थी। तो फौरन हुजूर ताजुश शरिया, पूरे आला हजरत के घराने वालों की शान ही यही है कि वो सैयदों का एहतराम करते हैं, वो सैयदों की इज्जत करते हैं, वो उनका इकराम करते हैं। जैसे किसी ने कहा ना हुजूर ताजुश शरिया से कि हुजूर ये आने वाला, इसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है, ये कोई आलिम भी नहीं है, ये फासिक नुमा आदमी है और आप खड़े होकर इनका एहतराम कर रहे हैं। सुनिए, जो ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं मचल जाएंगे। मेरे ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया, ऐ लोगों तुम इनके चेहरे के दाढ़ी को देख रहे हो, अख्तर रजा इसके रगों में जो खून बह रहा है उसे देखकर उसका एहतराम। मेरे भाई जरा सोचे तो सही, कैसे हम कहते हैं कि हम आला हजरत को नहीं मानेंगे। एक बात पॉइंट की आपको बताऊं, जिस दिन आप ये कह देंगे ना कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं, फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बता सहाबा में अव्वल दर्जा किसका है, नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जो बरेली का होता है ना, उसे पता होता है कि बादल अंबियाई बित्तहकीक, अगर नबियों के बाद सहाबा में सबसे अव्वल अफजल अगर कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। तो बरेली से जब जुड़ेंगे ना आप, तो फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि मौला अली को मानते हो कि नहीं मानते हो, ना, ये पूछना नहीं। तुम सिर्फ दावा करते हो कि तुम मौला अली को मानते हो, और हम दावा नहीं करते, हमारे पास दलील है और हम दलील के साथ ये कहते हैं अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी है। और सिर्फ चेहरे को देखना इबादत नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं जिक्रुन अली इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। हाँ, तो फिर हमसे पूछना नहीं कि मौला अली को मानते हो कि नहीं मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बरेली वाला होता है ना, वो अबू बकर को भी मानता, उमर को भी मानता, उस्मान को भी मानता, मौला अली को भी मानता। वो ये भी मानता है कि हजरत अमीर माविया जन्नती है, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। इसीलिए आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेरा पार असहाबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हाँ, फिर हमसे ना पूछना, ना कभी नहीं पूछना। इसीलिए आला हजरत से जुड़ जाइए। जो पीर आला हजरत का नाम ना ले, उस पीर का नाम आप नहीं लीजिए।
आपको बहका देगा। हो सकता है कि आपको मुरीद बना के ढोलकी बजवाने लगे, हो सकता है आपको मुरीद बना के डमरू बजवाने लगे, है ना। लेकिन आला हजरत के यहाँ ये सब नहीं है। यहाँ रियाकारी नहीं, यहाँ दिखावा नहीं, यहाँ टूटी हुई चटाई पर बैठकर बरेली के मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। तो हुकूमत ने कहा कि आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद अपना फतवा बदल दीजिए। सुनो सुनो, हम उस बरेली के मानने वाले हैं कि मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, सुन, यहाँ पैसों पे, डॉलर पे या किसी की हुकूमत को देखकर फतवा बदले नहीं जाते। हाँ, जरूरत पड़े अगर तो हम हुकूमत को बदल देते, लेकिन इसलिए यहाँ दिखावा नहीं है। यहाँ कोई बरेली से जुड़ा हुआ आला हजरत के खानवादे वाले, उनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुस्तफा के प्यार का सदका है। बरेली के जिस शहजादे को देखोगे ना, दिल करेगा कि काश एक बार और देख लेते। हाँ, ये मेरे ताजुश्शरिया की मुबारक जात है। बंबई के सरजमीन पे एक हिंदू आपका चेहरा देखता है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। आपने कुछ समझाया भी नहीं, आपने कुछ बताया भी नहीं, आपने कोई तकरीर भी नहीं की। एक गैर मुस्लिम, गैर कौम वाला बरेली के ताजुश्शरिया के चेहरे को देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई कैसे तू मुसलमान हो गया? उसने कहा कि सुन, मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक बरेली का मौलाना, एक बरेली के आला हजरत के घराने वाले का चेहरा इतना प्यारा है, तो ये जिसका कलमा पढ़ते हैं उस मोहम्मद अरबी का चेहरा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? समझ रहे ना? इसलिए अपने अकीदे को मजबूत कीजिए, मजबूत कीजिए, एकदम जुड़ के रहिए। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी जब बरेली शरीफ पहुंचे ना, सुनिए आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? आले रसूल है। जैसे पहुंचे बरेली शरीफ, आला हजरत ने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी को एक तख्त पे बैठाया और फिर आप गौसे आजम की बारगाह में नजर पेश की। आपने शीरनी मंगाई और शीरनी मंगाने के बाद आपने बहुत दुआएं दी। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी को दुआ देने लगे। आला हजरत वो मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं, मैं दिल ही दिल में मचलता जा रहा था। लोग कहते हैं अहमद रजा ऐसे है, अहमद रजा वैसे है, लेकिन मैं सादात घराने से हूँ। मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, मेरी इतनी ताजीम कर रहे हैं कि गौसे आजम की बारगाह में नजर पेश कर रहे हैं, शीरनी मंगा रहे हैं, बांट रहे हैं। ए लोगों, बांटने वाले से बेतवज्जही की वजह से एक शीरनी जमीन पे, शीरनी का टुकड़ा जमीन पे गिर गया। बरेली का ताजदार, सुनो सुनो दीवानो, गौसुल वरा में आने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सुनो बरेली का वो अहमद रजा कितने कमाल वाला है। सुनो, वो बेतवज्जही की वजह से शिरनी का कुछ टुकड़ा जमीन पे गिर गया। अहमद रजा अपनी तख्त को छोड़ते हैं और जमीन के तरफ चले जाते हैं और अपनी जबान से जमीन को चाटने लगते हैं। तो मुहद्दिस आजम हिंद के चौचवी कहते हैं, हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? आप अपनी जबान मुबारक से जमीन को चाट रहे हैं। बरेली के ताजदार ने कहा, आपको नहीं मालूम है इस शिरनी को निस्बत गौसे आजम से है। ये गौसे आजम की बारगाह में पेश की हुई शिरनी है। बरेली के अहमद रजा का दिल ये कह रहा था, ये गौसे आजम के मुबारक बारगाह में पेश की हुई शिरनी है, इसे हाथ से ना उठाया जाए, इसे जबान से उठा लिया जाए, ताकि जब जबान से उठाया जाए तो जबान भी पाक हो जाए। मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी कहते हैं, ओ लोगों, इसी तरह दुनिया इन्हें आला हजरत नहीं कहती है, कुछ तो कमाल इनके अंदर है, इसी वजह से दुनिया इसे आला हजरत। समझ रहे मेरी बात को मेरे भाई?
सरकार गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। हाँ, सरकार गौसे आजम की जात कोई छोटी मोटी जात नहीं है। मैं उस शख्स को जानता हूं जो सारे वलियों पे तनकीद करता था, जो सारे वलियों के बारे में गलत सलत लिखता था। वो हमारे अकीदे का भी नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं, जिसे शेख इब्ने तैमिया कहा जाता है। अगर वो किसी के विलायत को मानता है तो वो जात सैयदना सरकार गौसे आजम की जात। समझ रहे मेरी बात को? और वो शेख इब्ने तैमिया, सुनिए एक बहुत कीमती बात आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं। अल्लामा इब्राहिम अद-दरूबी कहते हैं, एक किताब का हवाला पेश करते हैं, अल मुख्तसर फी शेख अब्दुल कादिर अल क़ैलानी के अंदर ये तहरीर फरमाते हैं कि इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया सरकार गौसे आजम से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि हर साल रबीउन नूर शरीफ के आखिरी असरे में, यानी आखिरी हफ्ते में वो क्या करता था, सुनिए बड़ा गौर से। आखिरी अशरे में शेख इब्ने तैमिया 30 ऊंटों पर मुश्तमिल वो आटा, चावल, चीनी, बोरे 30 ऊंट पर लाद कर रबीउल नूर शरीफ के आखिरी महीने में दमिश्क मुल्क शाम से वो बगदाद शरीफ की तरफ ऊंट को रवाना करता था, जो 830 किलोमीटर के फासले पर है। वो किस नीयत से भेजता था? शेख इब्ने तैमिया इस नीयत से भेजा करता था कि जब 11वीं शरीफ का महीना आएगा, जब सरकार गौसे पाक की बड़ी 11वीं शरीफ आएगी, जो दिन 10वां और रात 11वीं में सरकार गौसे आजम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाया करते थे, वो इतनी अल्लाह की बारगाह में वो न्यास कबूल हुई, इतनी कबूल हुई कि वो बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से मशहूर हुई। ऐ लोगों सुनो, शेख इब्ने तैमिया दमिश्क के मुल्क शाम से 830 किलोमीटर के फासले पर बगदाद है, वो 30 ऊंटों मासाज़ो सामान लाद कर वो बगदाद भेजा करता था, सिर्फ इसलिए कि सरकार बड़े पीर की जब 11वीं शरीफ आए तो 11वीं का जब लंगर बचेगा, 11वीं का जब 11वीं की जब फातिहा दिलाई जाएगी तो शेख इब्ने तैमिया की नजर भी सरकार गौसे आजम की बारगाह में। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अपनी गुफ्तगू को 1 मिनट के अंदर में समेट रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे उलमा की मोहब्बत है, ये इनकी जर्रा नवाजी है कि इन्होंने मुझे पहले वक्त दिया है, क्योंकि मुझे बाद में बोलना था और मैं नहीं चाहता कि बड़े भाई असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी तशरीफ फरमा हो और मैं इनको ज्यादा देर तक बैठाऊं और इनको जहमत दूं। नहीं मेरे भाई, क्योंकि हम लोग वो है जो बचपन से असद इकबाल साहब को सुनते हुए आ रहे हैं और आज अल्लाह ने वो इज्जत अता की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम सबों को सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सच्ची मोहब्बत अता करे। ये बड़े शान वाले वली है, इनका मकाम बहुत बुलंद व बाला है। कलाइदुल जवाहिर के अंदर सरकार गौसे आजम खुद फरमाती है, एक बात सुनने तकरीर खत्म कर रहा हूँ, कि सरकार गौसे आजम एक तख्त पर बैठे हुए थे और आपको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से सरफराज होते हैं, तो सरकार गौसे आजम क्या देखते हैं? सरकार के पीछे एक सवारी पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, कहते हैं ईसा जरा ये तो बताइए, क्या आपकी उम्मत में कोई मेरे बेटे अब्दुल कादिर की तरह है? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कोई मेरे बेटे अब्दुल कादिर की तरह है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत क्या, दुनिया में जितने नबी आए सारे
नबियों की उम्मत में कोई आपके बेटे अब्दुल कादिर की तरह नहीं पैदा हुआ। इसलिए कि सरकार गौसे आजम का मर्तबा इसलिए बुलंद है कि सरकार गौसे आजम के पुश्ते मुबारक पे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक है, और सरकार गौसे आजम के कदमे मुबारक तमाम औलिया के गर्दन पे है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं बगदाद के अंदर, कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, ये जो मेरा कदम है तमाम वलियों के गर्दन पे है। दुनिया के किसी खित्ते का कोई भी वली औताब अख्ताब ऐसा नहीं था कि जिसने ये आवाज सुनी हो और अपनी गर्दन को ना झुकाया हो। ना 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 ना, सारे ने अपनी गर्दन को झुकाकर हजरत गौसे आजम के विलायत को तस्लीम किया, और सरकार गरीब नवाज खुरासान के जंगल में रहकर अपने सर को इतना झुकाया कि सरकार गौसे आजम को उनकी ये अदा पसंद आ गई, और गौसे आजम ने फरमाया, मोइनुद्दीन तूने मेरा एहतराम किया है तो अनकरीब अल्लाह ताला तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करेगा, हिंदुस्तान की बादशाहत अता करेगा। तो हम ऐसे पीर गौसे आजम के मानने वाले हैं कि आप जिसके निगाह डाल दे, आप जिसके ऊपर निगाह विलायत डाल दे, अल्लाह उसे विलायत का ताजदार बना देता है, अल्लाह उसे कुतुब बना देता है, अल्लाह उसे अब्दाल बना देता है। जिस पे नजर डालते हैं उसकी जिंदगी को सवार देते हैं, जिस पे नजर डालते हैं उसकी दुनिया को सवार देते हैं। अब तकरीर खत्म कर रहा हूँ, आखिरी जुमले मौलाना जमील कादरी के शेर के जरिए से एक पैगाम देकर कादरियों मुस्कुरा देना, और ये पैगाम देकर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। पहले मैं इन तमामी उलमा को गवाह बनाकर अपनी जबान से निकले हुए जो भी कलिमात है बतक़ाज़े बशरियत इसमें कोई गलती हो गई हो, मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। सभी हज़रात कलमे इस्तग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमे तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कभी हाजिरी होगी तो इंशाअल्लाह मुकम्मल बातें आपसे करूंगा। अभी मौलाना गुलाम रब्बानी फैजी साहब को भी सुनना है, मौलाना जमील कादरी के 2-3 शेर सुनिए, अपनी गुफ्तगू खत्म और अपनी जगह पर बैठता हूँ। जरा दोनों हाथ उठाकर आगे से पीछे तक सारे लोग कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। इतना जोर से कहे कि इन उलमा को लगे कि मेरी तकरीर आपके हक में बेहतर हुई है। जरा दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आजम का। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली गुलामों को, अरे कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम के दारोगा जिनका नाम मालिक अलैहिस्सलाम है उनसे पूछा, ऐ मालिक अलैहिस्सलाम जरा ये तो बताइए क्या कोई मेरा नाम लेने वाला जहन्नम के अंदर है? तो मालिक अलैहिस्सलाम ने कहा, या अब्दुल कादिर जिलानी, आपका चाहने वाला, आपका नाम लेने वाला कोई भी जहन्नम के अंदर नहीं है। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, जो भी कयामत तक मेरा नाम ले, जो भी कयामत तक मुझे पुकारे, तो उनको मरने से पहले तौबा की तौफीक दे देना। रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। अगर तू कमजोर है तो क्या हुआ? अरे तेरा पीर गौसे आजम तो कामिल है ना, तेरा पीर गौसे आजम तो वो कमाल वाला है, वो कमाल वाला है कि वो जिसे चाहे पल में जो चाहे अता कर देते हैं। और अल्लाह ताला कयामत के दिन कादरियों को जो मुज्दा देगा, ऐ कादरी मचल जाना, वो सबसे बड़ा मुज्दा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र में कादरी से मुखातब होकर कहेगा, ऐ कादरियो, तू पूरी जिंदगी गौसे आजम का नाम ले रहा था, पूरी जिंदगी गौसे आजम के नाम का नारा लगा रहा था, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तू मोहब्बत करता था ना गौसे पाक से, तो देख
देख ये तेरे सामने गौसे आजम का चेहरा ये मुबारक है। जमीले कादरी कहते हैं खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, अरे कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। जरा दोनों हाथ उठाकर कहे कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। अस्सलाम।